एक राजा के घमंड ने पूरे राज्य को पत्थर बना दिया था। लोग चलते चलते मूर्तियां बन गए। पेड़, जानवर, यहां तक कि महल भी पत्थर हो गया। लेकिन उस श्रापित राज्य में एक छोटी बच्ची अब भी जिंदा थी और उसके पास था एक ऐसा रहस्यमयी मंत्र जो पूरी दुनिया बदल सकता था। बहुत समय पहले घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच सूर्यगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य का राजा वीरेंद्र सिंह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उतना ही अहंकारी भी। उसे लगता था कि उसके सामने देवता भी कुछ नहीं। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार पर जंगल गया। तभी उसे एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। वहां एक वृद्ध ऋषि गहरी तपस्या में बैठे थे। उनके चारों ओर अजीब सी शांति थी। सैनिक डरते हुए बोले, महाराज, ये कोई महान तपस्वी लगते हैं। लेकिन राजा हंस पड़ा। मेरे राज्य में मुझसे बड़ा कौन हो सकता है? राजा ऋषि के पास गया और जोर से चिल्लाया, ए वृद्ध, आंखें खोलो। लेकिन ऋषि शांत बैठे रहे। राजा का क्रोध बढ़ गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इनकी तपस्या तोड़ दो। जैसे ही सैनिकों ने ऋषि का आसन हटाया, अचानक पूरा जंगल कांप उठा। आसमान काला हो गया, तेज हवाएं चलने लगीं। ऋषि ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी आंखों में अग्नि जल रही थी। उन्होंने गूंजती आवाज में कहा, अहंकारी राजा, आज तेरे घमंड का अंत होगा। इतना कहते ही उन्होंने अपना कमंडल जमीन पर दे मारा और अगले ही पल पूरा राज्य पत्थर बनने लगा। लोग चीखने लगे। सैनिक, हाथी, घोड़े सब पत्थर बन गए। राजा भागने लगा, लेकिन कुछ ही क्षणों में वो भी पत्थर की मूर्ति बन चुका था। कुछ देर बाद पूरा सूर्यगढ़ एक मरा हुआ पत्थर का नगर बन गया। लेकिन राज्य के किनारे रहने वाली एक छोटी बच्ची, गौरी, बच गई, क्योंकि उस समय वो मंदिर में दीपक जला रही थी। जब वो बाहर आई तो उसकी मां और पिता पत्थर बन चुके थे। रोती हुई गौरी जंगल की ओर भागी। वहीं उसे वही ऋषि मिले। गौरी उनके चरणों में गिरकर बोली, महर्षि, कृपा कीजिए, मेरे माता पिता को वापस लौटा दीजिए। ऋषि का हृदय पिघल गया। उन्होंने गौरी को एक रहस्यमयी मंत्र दिया। पूर्णिमा की रात प्राचीन शिव मंदिर में जाकर ये मंत्र बोलना। अगर तुम्हारा मन सच्चा हुआ तो श्राप टूट जाएगा। पूर्णिमा की रात गौरी अकेली श्रापित जंगल में चली। चारों ओर अंधेरा था। पत्थर की मूर्तियां उसे घूर रही थीं। अचानक पत्थर के सैनिक जीवित होकर उसकी ओर बढ़ने लगे। लेकिन गौरी डरकर रुकी नहीं। वो मंत्र बोलते हुए आगे बढ़ती रही। आखिरकार वो पुरानी शिव मंदिर पहुंच गई। उसने कांपती आवाज में मंत्र बोलना शुरू किया। अचानक मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। धरती कांप उठी और फिर पत्थर की मूर्तियों में दरारें पड़ने लगीं। धीरे धीरे लोग फिर से जीवित होने लगे। राजा वीरेंद्र भी वापस इंसान बन गया। लेकिन अब उसका घमंड खत्म हो चुका था। वो गौरी और ऋषि के चरणों में गिर पड़ा। उस दिन राजा ने समझा, शक्ति से बड़ा विनम्रता होती है। और कहते हैं, आज भी पूर्णिमा की रात उस पुरानी शिव मंदिर में एक